ऊर्जा का नया सूरज फ्रांस का तोकामक रिएक्टर। आज विज्ञान उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम सूरज जैसे तारे की ऊर्जा को भी बनाने का सपना देख सकते हैं। फ्रांस में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। तोकामक रिएक्टर नामक इस आविष्कार ने हाइड्रोजन प्लाज्मा अभिक्रिया को 22 मिनट और 17 सेकंड तक चलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए वरदान साबित होगा। इस आविष्कार का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन द्वारा बनाया गया पिछला रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। फ्रांस में ही बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन प्रोजेक्ट आइटर भी इस सफलता से प्रेरणा लेगा। तोकामक रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जो सूरज और तारों में होने वाली प्रक्रिया फ्यूजन को दोहराने की कोशिश करता है। फ्यूजन में हल्के परमाणु मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह तकनीक अगर सफल होती है तो दुनिया को ऊर्जा संकट से निजात मिल सकती है, प्रदूषण की समस्या से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। आने वाले समय में तोकामक रिएक्टर जैसे आविष्कार मानव सभ्यता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। दिमाग से मशीन तक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। चीन ने एक बार फिर तकनीक की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई है। चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला टू वे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI विकसित किया है। यह तकनीक हमारे दिमाग को सीधे मशीन से जोड़ने का काम करेगी। इस आविष्कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिस्टम दिमाग और मशीन दोनों को एक दूसरे से सीखने की अनुमति देता है। इससे एक फीडबैक लूप तैयार होता है जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। BCI तकनीक के कई उपयोग हो सकते हैं। इसका उपयोग लकवाग्रस्त लोगों को फिर से चलने फिरने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग अंधे लोगों को देखने और बहरे लोगों को सुनने में मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। यह तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके भविष्य में क्रांति लाने की क्षमता है। यह न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा, मनोरंजन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति ला सकता है। विकास का नया सिद्धांत जीन का कम होना भी है महत्वपूर्ण। क्या आप जानते हैं कि विकास केवल नए जीन के जुड़ने से ही नहीं, बल्कि पुराने जीन के कम होने से भी होता है? यह दावा किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के शोधकर्ताओं ने। उनके मुताबिक लेस बट मोर मॉडल विकास की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल जीन प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि जीन का नुकसान भी विकासवादी छलांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह खोज विकास के बारे में हमारी समझ को और अधिक गहराई प्रदान करती है। यह खोज इस बात पर प्रकाश डालती है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसे केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। जीन का नुकसान भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि जीन का जुड़ना। यह खोज भविष्य में कई बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खोल सकती है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कुछ जीवों में कुछ बीमारियां ज्यादा क्यों होती हैं और उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। कचरे से ऊर्जा, थर्मोफोटोवोल्टिक उपकरण का कमाल। आज दुनिया के सामने ऊर्जा संकट के साथ साथ कचरे का संकट भी गहराता जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम इस कचरे को ही ऊर्जा में बदल सकें? वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही आविष्कार किया है जिसका नाम है थर्मोफोटोवोल्टिक TPV उपकरण। यह उपकरण कचरे से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलने का काम करता है। यह तकनीक विनिर्माण और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। TPV उपकरण की मदद से हम कारखानों और बिजली घरों से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलकर उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके भविष्य में क्रांति लाने की क्षमता है। यह तकनीक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक कारगर हथियार साबित हो सकती है। चीन ने हाल के वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। यह देश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनता जा रहा है। इसके अलावा चीन ने 5G नेटवर्क के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी तकनीकी छलांग ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। आसमान में अनोखे नजारे देखने का अनुभव
हमेशा ही अद्भुत होता है। चाहे वह उत्तरी रोशनी हो या फिर दुर्लभ खगोलीय घटनाएं, ये नजारे हमें प्रकृति की सुंदरता और रहस्यों की याद दिलाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक और अनोखी घटना का अवलोकन किया है, जो हमारे ब्रह्मांड को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अग्नाशय के कैंसर के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन रोगियों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। शुरुआती परीक्षणों में इस वैक्सीन ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। यह खोज कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जापान में वैज्ञानिक एंटी एजिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। उनका उद्देश्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस शोध में जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रयासों से भविष्य में लंबे और स्वस्थ जीवन की संभावना बढ़ सकती है। चिकित्सा विज्ञान में नए इलाजों की खोज लगातार जारी है। वैज्ञानिक नई दवाओं, उपचार विधियों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है। इन नवाचारों से न केवल रोगियों की जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आ सकती है। कोहरे से पानी संग्रहण की तकनीक एक अभिनव और पर्यावरण के अनुकूल समाधान है। इस विधि में विशेष जालों का उपयोग किया जाता है, जो कोहरे से पानी की बूंदों को एकत्र करते हैं। यह पानी फिर संग्रहित किया जाता है और विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पानी की कमी होती है।